उसमें बोला गया है कि हम सबको माफ़ कर सकें, ये गुण हमारे अंदर होना चाहिए, और कितना भी कोई हमारे संग बुरा करता है तो भी माफ़ कर सकें। अभी कल गुड फ्राइडे सबने मनाया, क्रिश्चियन लोगों ने, तो वो कोई हंसी खुशी का त्यौहार नहीं है। उस शुक्रवार जो कल का बीता है, जिसको गुड फ्राइडे लोग कहते हैं, उस दिन क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था, क्रॉस पे लटकाया गया था। तो वो वैसे देखा जाए तो एक मातम का दिन। भाई अवतार को दुनिया वालों ने धोखे से गलत उस पर इल्ज़ाम लगा के और कीलों से ठोक ठोक के उसके प्राण ही ले लिए। लेकिन जो अवतार होते हैं वो सत्य की राह में अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं, उसमें पीछे नहीं हटते हैं, खुशी खुशी कर देते हैं। उसमें भी वो अपना आदर्श दिखाते हैं। वो तो ठीक है, तुमको जो करना है तुम कर लो, इस शरीर को मारना है मार डालो। लेकिन उसके बाद ये भी उन्होंने चमत्कार दिखा दिया कि शरीर को तो नष्ट होना था, वो हो गया। किसने क्या माइक खोला हुआ है? उन्होंने उस समय ऐतराज़ नहीं किया। हर एक अवतार अपना अपना आदर्श अलग अलग प्रकार से दिखाते हैं। और ये राजा हमारे शरीर को नष्ट करना चाहता है, सोचता है शरीर के नष्ट होने से मैं नष्ट हो जाऊंगा क्या। तो वो भी एक लीला थी, होने दिया। तो शुक्रवार के दिन, उस दिन उनको क्रूसीफाई कर दिया गया सलीब पे, उस पर लटका के क्रॉस पे, और पूरे शरीर में कीलें ठोक ठोक के उनको मृत्यु दे दी गई। लेकिन उसके बाद मृत्यु तो शरीर की दिखी, फिर उनके मृत शरीर को एक गुफा में डाल दिया अंदर, और बाहर से बड़ा पत्थर भारी लगा दिया। इस तरह से उनको ये भी नहीं कि कोई प्रॉपर कब्र बनाई जाएगी जैसे क्रिश्चियंस में होता है, और उस पे फिर लोग जाएंगे, पूजा करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, कुछ होगा। वो भी नहीं, एक गुफा के अंदर ऐसे ही बंद कर दिया शरीर को भी, ताकि ऐसे ही गल सड़ के वो समाप्त हो जाए। फ्राइडे को तो ऐसा किया, मगर एक दिन शनिवार का छोड़ के जो संडे आता है, कल आएगा, ईस्टर संडे कहलाता है। मुझे सत्संग है। तो उस सत्संग, उसमें सत्संग आप बंद कर दो। तो सत्य के लिए कौन अपने प्राण दे सकता है। अवतार दिखाते हैं कि सच्चाई की राह पे चलने में अगर प्राण भी देने पड़े, प्राणों की आहुति भी देनी पड़े, तो भी पीछे नहीं हटना है। तो सत्संग की राह में बढ़ते हैं तो ये भी तो सत्य की राह है। इस राह में बढ़ने में हमको अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो भी कर सकें। तो छोटा सा दुख दर्द नहीं सह पाते। किसी को पूछो तुम सत्संग में क्यों नहीं आ रही हो, बहुत धूप हो जाती है इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो एक धूप नहीं सह पाओगे तो और कौन कौन सी बातें सह पाओगे। और इतने दिन सत्संग सुनने के बाद सहन शक्ति नहीं आई, ये तपस्या है। भूख प्यास, सर्दी गर्मी, दुख सुख, मान अपमान, लाभ हानि, जितने भी द्वंद्वी जोड़े हैं, इन सबको हम सह सकें, ये हमारी तपस्या होती है। और तप नहीं करोगे, तपस्या नहीं करोगे, तो तप रहित व्यक्ति को तो ज्ञान भी नहीं मिलेगा। जो तपस्या करेगा उसी को ज्ञान मिलेगा। तो क्राइस्ट ने अपने पूरी लाइफ ज्ञान अलग अलग प्रकार से समझाया, और शरीर का अंत भी होता हुआ दिखाया। उसमें भी शिक्षा दी कि मृत्यु से भी हमें भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है, क्योंकि मृत्यु होने पर भी मेरी मृत्यु नहीं होती है। मैं ना मरबो मरबो संसार, मोहे मिलियो है जियावन हार। तो उन्होंने उस पर एतराज़ नहीं किया, ठीक बात है, क्रॉस पे चढ़ा दिया गया शरीर। लेकिन जब उनके मृत शरीर को गुफा में छुपा दिया उधर, और पत्थर आगे से भारी लगा दिया, फ्राइडे को तो उनको क्रॉस पे चढ़ाया। उसके बाद जो संडे आता है, अभी कल आएगा संडे, उस दिन उन्होंने फिर प्रकट होकर दिखा दिया मुझे तो नष्ट कोई कर ही नहीं सकता।
क्राइस्ट को सब लोगों ने, अपने उनके भक्तों ने और लोगों ने जीवित देखा, स्वस्थ सही शरीर, जीवित, कोई ऐसे कीलो ठिकोवा भी शरीर नहीं था, सही शरीर। बातचीत भी की और कहा कि मुझे कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये लोगों की गलत फहमी है कि वो मुझे मार सकते हैं लेकिन मुझे कोई भी नष्ट कर नहीं सकता है। तो जो उनके विरोधी थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर जाके खोल के वो देखा कि वहाँ पत्थर लगा दिया था, वहाँ से तो निकल ही नहीं सकते थे। वो तो इतना भारी पत्थर था कि उसको कोई आसानी से हटा नहीं सकता था। मगर जब राजा की आज्ञा से फिर वो पत्थर भारी हटवाया गया तो अंदर देखा कि क्राइस्ट का शरीर था ही नहीं वहाँ पर। बोले ये कैसे हो गया? तो उन्होंने ये दिखाया कि मृत्यु कभी भी मेरे लिए रुकावट नहीं बन सकती मेरे कार्य को करने के लिए। और भले कोई समझ ले कि मैंने इनको नष्ट कर दिया, लेकिन वो मुझे नष्ट कर नहीं सकते। वो भी उन्होंने सच्चाई दिखाई। तो जो क्रिश्चियंस होते हैं वो उस फ्राइडे को गुड फ्राइडे बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा है, उसने एक हमें कितना बड़ा संदेश दिया और हमारा अवतार कितना अच्छा, उसने ये भी एक हमको संदेश दिया। और क्रॉस पे चढ़ते भी उन्होंने ये बात बोली कि उन सबको माफ़ कर देना भगवान जो ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो फॉरगिव और फॉरगेट जो अपने सत्संग की बात बोली जाती है, इसका सबसे एकदम सटीक अच्छा उदाहरण उन्होंने अपने जीवन में उसमें भी दिखाया कि ऐसे व्यक्तियों को भी माफ़ किया जो उनकी गलती ना होते हुए भी उनको क्रॉस पे चढ़ाने के लिए ले गए थे, केवल अपने नाम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, उनको अपने रास्ते से हटाने के लिए। और लोभ लालच के कारण से, जो उनका एक शिष्य था उसने लोभ लालच के कारण से उनको ऐसे उनका नाम खराब करने के लिए शिकायत की थी कि ये तो अपने को भगवान कहते हैं। वो कहते थे आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बेटा हूँ, और सभी तो भगवान की संतान हैं। मगर ये था कि तो भी कि नहीं, अपने को भगवान कहता है। उस समय अपने को भगवान बोलना तो बड़ा पाप था, अपराध था। अभी आप लोग के लिए नहीं है। कोई भी अपने नाम के आगे भगवान लगा के अपना सत्संग करने लग जाता है, अपने शिष्यों से अपने को भगवान कहलाने लग जाए, चाहे अपने पैम्फलेट छपवा दे, कुछ भी कर दे, तो कोई किसी पे रोक टोक नहीं है, फ्रीडम है आपके लिए। मगर उस समय तो थी दिक्कत। तो क्या इस हद तक हम किसी को माफ़ कर सकते हैं? कोई हमको बिना कारण के हमारे प्राण भी ले ले और प्राण जा रहे हैं तो भी हम उसको माफ़ कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी हमारे लिए हानि है। जब शरीर के प्राण ही चले गए तो सब कुछ ख़त्म हो गया। बाकी जो गया वो तो वापस भी आ सकता है, आपका धन जाए वो वापस आ सकता है, लेकिन किसी के प्राण चले गए तो वो तो वापस नहीं आ सकते। मगर जो अवतार होते हैं वो इतने सहनशील होते हैं, इतने शक्तिशाली होते हैं, और उनमें माफ़ करने का इतना ज़्यादा गुण होता है। अपने अपने दिल से सब लोग पूछो, हमारे कितने दुश्मन हैं आज की तारीख में। मेरे ये भी दुश्मन, मेरा वो भी दुश्मन। क्यों है? उसने मेरे संग ये किया, वो किया, मेरा ये नुकसान किया, या मेरे वालों का नुकसान किया। पर्सनली मेरा नहीं किया, लेकिन मेरे परिवार वालों का किया, या हमारे घर खानदान का किया था। खानदानी दुश्मनियाँ चलती रहती हैं। इस परिवार से हमारी खानदानी दुश्मनी है, मेरे बाप दादाओं का, और उन लोगों ने ऐसा किया था तो हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी शत्रुता अपनाएंगे। ऐसा भी होता है। तो आप लोग ये देखो आपके अंदर में किस किस के प्रति ऐसी भावना है जो कि शत्रुता की भावना हो, और उससे आप कभी उसको माफ़ नहीं कर पा रहे हो। अगर हम माफ़ नहीं कर पा रहे हैं तो हम ज्ञान में आगे उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसलिए माफ़ करते चलो। ये सब हुक्म है भगवान का। और जो भी गलती जिसने की, लेकिन भगवान ने एक भलाई की कि उसने हमें पहले से ज्ञान दे दिया, या अब दे दिया ज्ञान। पहले से नहीं दिया तो उसने अब दे दिया ज्ञान। तो उस ज्ञान से हम अपने आप को धीरज में रखते हैं और शक्तिशाली बनाते हैं, जिससे हम अपने को माफ़ कर सकें। अक्सर संतों ने माफ़ी का गुण अपनाया है और उसको अपने व्यवहार में भी दिखाया है। तो हम अगर ब्रह्मज्ञानी होना चाहते हैं, हम संत बनना चाहते हैं, तो हमें माफ़ करने का जो गुण है उसको ज़रूर अपने व्यवहार में लगाना पड़ेगा। हृदय से माफ़ करो।
कहते करते जो हमारा बुरा उनका सत्कार करें। केवल माफ़ ही नहीं कर दिया, लेकिन गुरु का तो कहना होता है कि नफ़रत जो करे हमसे, हम उनसे प्यार करें, और करते जो हमारा बुरा उनका सत्कार करें। ये विशाल हृदय वाला ही कर सकता है, और जो ज्ञानवान होगा वो ही कर सकता है। आप बोलो कि हम कमज़ोर हैं इसीलिए हम उनको सत्कार कर रहे हैं कि मेरी चल पाएगी नहीं, तो सत्कार करते हैं, तो वो एक झूठी चापलूसी हो रही है। चापलूसी नहीं होती है। विशाल हृदय जिसका होता है, जो वास्तव में सबसे न्यारा हो जाता है, वो फिर भगवान का प्यारा हो जाता है। जीते जी भगवान का प्यारा बन के रहता है, और बाद में भी वो भगवान को ही मिल के एक होता है। तो माफ़ करना हमको आना चाहिए। ऋषि दयानंद को भोजन में शीशा मिलाकर नौकर ने दे दिया, फिर भी उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। ऋषि दयानंद की भी बात आती है, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो उनके नौकर ने, जो उनके घर पास रहता था, जो खाना वगैरह बनाता था, उसने जो कांच होता है शीशा, उसको ऐसे पीस के कुछ खाने में मिला के उनको दे दिया, जिसको खाने से उनके अंदर में वो सब कट गया, अंदर नसें नाड़ियाँ सब कटने लगी, और उनको समझ में आया कि ये अब मेरे अंत आ गया है, क्योंकि खून ऐसे बहने लगा, उल्टी वगैरह जैसे भी। तो उसने कर तो दिया ऐसा, मगर उसके बाद पछताया भी नौकर। फिर बहुत माफ़ी मांगने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कुछ लालच में आके ऐसा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसने बताया कि एक नर्तकी है वैश्या, उसने मुझे बहुत धन का लालच दिया था आपको जान से मारने के लिए। क्योंकि जब एक बार दयानंद जो थे वो राजा के पास गए मिलने के लिए, तो राजा के पास वो नर्तकी जो वैश्या थी वो वहाँ थी, वो उसके साथ ही बैठे हुए थे। और उसकी वो प्रेमिका नर्तकी जो वैश्या थी वही बैठी हुई थी। तो ये पहुँचे, राजा ने स्वागत किया दयानंद का। तो उन्होंने देखा तो उनके मुंह से ऐसा कुछ शब्द निकल गया। तो राजा को देख के कहते हैं, अरे राजा, आप और इसके साथ बैठे हो, तो कहीं शेर भी कुतियों के साथ बैठता है? ये शब्द बोल दिया कि तुम तो राजा हो, शेर हो, और ये वैश्याएँ तो जैसे कुतिया समान है, तो शेर कहीं कुतिया के साथ में रहता बैठता है। अब ऐसा शब्द बोल दिया उस नर्तकी, उसको वैश्या को, इसे बहुत गुस्सा। उसको लगा कि इसने कितना भारी मेरे मुंह पे अपमान कर दिया, और एक ऋषि हो के ऐसा बोला। कोई सांसारिक व्यक्ति कोई बोले तो बोले, लेकिन जो संत है, ऋषि है, वो पहली बात तो किसी का अपमान करेगा नहीं, और अपमान करने में भी ऐसे कठोर शब्द नहीं बोलेगा, इतना अधिक गिराने वाले शब्द नहीं बोलेगा। तो उसको अंदर में बहुत गुस्सा आया। अब उस समय तो कुछ कह नहीं सकती थी, इसका बदला लेने के लिए कि इसने मेरे को ऐसा बोला, मैं तो उसके प्राण ही ले के छोड़ूंगी। उसने फिर प्लान करके दयानंद के जो खाना बनाता था नौकर, उसके साथ मिलके, अब उसके पास तो बहुत धन था, वैश्या के पास तो तमाम लोग आके कितना अपने हीरा मोती सोना चांदी सब लुटा के जाते हैं। उसने उसको काफ़ी लालच देके और उसके प्राण ले लिए। तो जब उसने नौकर ने बताया, तब उनको भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि मुझे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। कई बार क्या होता है ना, कोई किसी ऊंचे पद पे पहुंच जाता है, संत के पद पे पहुंच जाएगा, गुरु के पद पे पहुंच जाएगा, तो उसके अंदर कभी कभी अपने ज्ञान का, अपनी विद्वता का, या अपना जो उसने संयम किया, या जितना वो अपने को बहुत निर्विकारी समझता है, उन सब का अभिमान हो जाता है, उसमें उसको घमंड आ जाता है। उस अभिमान के कारण से वो अपने को बहुत श्रेष्ठ समझता है, श्रेष्ठता के अभिमान के कारण से वो दूसरे का अपमान कर देता है। तो इसलिए उसने अपमान किया। तो अपमान तो आप किसी पापी का भी नहीं करो, क्यों करो? भाई कोई पापी है, पाप कर रहा है, तो उसका धर्म कर्म वो जाने,
हम क्यों ऐसे शब्द बोले। तो उनको समझ में आया कि मेरे उस शब्द से ये गलती ज़रूर हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। आज फिर भगवान की प्रकृति में तो न्याय है, तो ये मिल रहा है और अब इस शरीर को चले ही जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुमको माफ़ किया। तो वो तो बहुत पछता रहा था कि मैंने आपका स्वामी भक्त नहीं बना, आपका नौकर होने पर भी मैंने लोभ लालच में और ऐसा आपको प्राण लेने के लिए ऐसा भोजन दे दिया विशाला। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम एक काम ये करो कि इस घर में जो भी धन संपत्ति है वो सबकी एक गठरी बनाओ और रातों रात इस देश की सीमा से कहीं दूर चले जाओ, वरना लोग जैसे जानेंगे तुमको पकड़ा जाएगा, तुम पकड़े जाओगे और फिर तुमको तो मृत्यु दंड मिलेगा। जिसने हमको ऐसा किया है तो राजा भी और बाकी सब भी जो भी उनके थे समझने वाले, तो उसको जीवित थोड़ी छोड़ेंगे। का तुमको मृत्यु दंड मिल जाएगा, इसलिए तुम चले जाओ। तो जिसने उनको ऐसा दिया भी खाने में मिला के जिससे इसके प्राण चले जाएं, तो उन्होंने भी उसको उस समय माफ़ कर दिया। तो वहाँ तो उनको थोड़ी अपनी गलती समझ में आई थी और क्राइस्ट की तो कहीं भी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी माफ़ करने का जो गुण होता है वो संतों में ही होता है, सांसारिक लोगों में नहीं होता। सांसारिक लोगों में बदला लेने की भावना होती है, इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं ऐसा करूँगा। लेकिन जो जिसमें दैवी गुण होते हैं वो ही किसी को माफ़ भी कर सकता है। सत्संग में आके हमारे अंदर के दैवी गुण बढ़ते चले जाते हैं। उन दैवी गुणों को हम बढ़ाते चले जाएं तो फिर आप देखोगे आपका मन बड़ा शांत होता जाएगा और आपको अपनी स्थिति रोज़ रोज़ दिनों दिन अपनी स्थिति बहुत ऊंची नज़र आएगी, बहुत उच्च कोटि की लगेगी। तो ऋषि दयानंद ने भी माफ़ कर दिया। और माफ़ करने की शक्ति संतों में होती है, ब्रह्मज्ञानियों में होती है। माफ़ करने की शक्ति गुरु में ही होती है। जो सच्चे गुरु होते हैं वो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन जो बदला लेते हैं वो ज्ञानी नहीं होते। बदला लेने वाला सांसारिक व्यक्ति है, लेकिन माफ़ कर देने वाला ब्रह्मज्ञानी होता है। मुख से भी माफ़ कर देता है, वो मन से भी माफ़ कर देता है। वो किसी की भारी से भारी गलती को भी अपने हृदय में नहीं रखता। अगर वो दूसरे की गलतियों को, दूसरे के दोषों को अपने हृदय में रखने लगेगा तो अपने हृदय में वो भगवान को कब रखेगा, अपने हृदय में ज्ञान को कब रखेगा। वो तो हर समय अपने अंदर भगवान को ही महसूस करता है और भगवान के होने से जो उसको आनंद है, जो शांति है, उसका वो अनुभव करता है। कुछ और आपके दिल दिमाग में होगा तो आप आनंद में नहीं रह सकते, शांति में नहीं रह सकते। हर तरह से अपने को इतना मजबूत बनाओ कि हम हर एक को जैसे माफ़ कर सकें। फिर आगे बोला है कि शिवरात्रि भी महाशिवरात्रि बोली जाती है, जिस समय साल में एक बार महाशिवरात्रि बोली जाती है। वो तो हर महीने में शिवरात्रि आती है, वो तिथि तो हर महीने में आती है, लेकिन एक समय में वो तिथि महाशिवरात्रि का रूप लेके आती है। उसमें जहरीली चीज़ें ही चढ़ाते हैं शिवलिंग पर। पानी डालने का एक अर्थ ये भी है कि मेरे अंदर का हर विचार तुमसे मिला रहे, और सब नशे भी भगवान को समर्पित कर देते हैं कि आज से हमने नशे छोड़ दिए। शिवरात्रि पे जाते हैं या वैसे भी जब कभी आप किसी भी शंकर भगवान के मंदिर में जाते हो तो मूर्ति रूप में अगर हैं तो उनकी पूजा अलग प्रकार से होती है, लेकिन जब वो अमूर्त रूप में, निराकार रूप में, जो शिवलिंग है वो निराकार का प्रतीक माना गया है। वो केवल एक आकृति होती है, वो भी इसलिए बनाई गई है कि प्रतीक मात्र, तो निराकार को ही मानने के लिए बोली जाती है। तो शिवलिंग के रूप में जहाँ जहाँ शिव विद्यमान होते हैं तो वहाँ पर उनको के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने की प्रथा होती है। जल चढ़ाए जाते हैं, फूल, पत्ते, धतूरा, भांग, ये सब चीज़ें, नशीली चीज़ें, वो सब चढ़ाई जाती हैं शंकर भगवान को। तो उसका क्या अर्थ है कि जो हमारे अंदर नशे हैं, किन किन बातों में हम नशे में रहते हैं। कोई काहू में मगन, कोई काहू में मगन, कोई अपने यश प्रसिद्धि के नशे में रहता है, कोई अपने धन दौलत के नशे में रहता है,
कोई अपनी शक्ति के पद के मद में रहता है, पद का नशा होता है, किसी को अपनी पढ़ाई लिखाई का, किसी को अपनी सुंदरता का, किसी को अपने बुद्धि का, पता नहीं कितने तरह के नशे मनुष्य के अंदर में होते हैं। उस नशे में बड़ा मगन रहता है कि मेरे पास ये है। तो वो चीज़ें नशीली हैं जिससे आपको नशा होता है और वो आपकी गिरावट का कारण बनती हैं। तो वो सब भगवान को चढ़ानी है, प्रतीक ये है। बाहर से आपने भांग धतूरा ये सब चढ़ा भी दिया, बेल पत्ते और फूल चढ़ा भी दिए, पानी चढ़ा भी दिया, मगर कोई चीज़ अगर भगवान को अर्पण की होती है, खास करके जो नशीली चीज़ चढ़ाई जाती है, वो है कि मैंने अपने अंदर के नशे भी तुमको दे दिए, अब ये मेरे नहीं है, तुम्हारे ही है। तो भगवान के नाम की कुमारी में ज्ञानी रहता है, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, उस नशे में तो रहता है। कहते वैसे तो नशे अनेक हैं पर ये नशा कुछ और है। वो ज्ञान के नशे में रहता है, वो भगवान के नशे में रहता है, और बाकी जितने नशे थे वो सब उसने भगवान को ही दे दिए, अब उनके अधीन नहीं होता है। और जल चढ़ाने का मतलब ये कि जैसे जल बहता है ऐसे हमारे अंदर विचार भी बहते रहते हैं, कभी कोई ख्याल आता रहता है। तो मैंने अपने सारे विचार तुमको दे दिए, अपने विचार तुमसे मिला के एक कर दिए, मतलब तेरा तुझको अर्प दिया क्या लागे मेरा, अब मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, अब मेरे अंदर केवल भगवान तुम ही हो। यही एक भावना होती है, उसका सूक्ष्म अर्थ यही होता है। बाकी तो लोग दिखाने के लिए बहुत भक्ति करते हैं, जाते भी हैं, अपना सब अर्पण भी करके आते हैं, मगर फिर लिप्त अपने ही विकारों में रहते हैं। बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, पत्ती उसमें 3 इकट्ठी जुड़ी हुई हो, वो वाले पत्ती की महानता बड़ी ज़्यादा ही मानी जाती है। मतलब त्रिगुणमयी माया, तीनों प्रकार के गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों की जो माया है 3 प्रकार की, वो मैंने भगवान आपको चढ़ा दी। अब ये माया मेरे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डालेगी। जब हम भगवान के बन जाएंगे तो माया हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, लेकिन जब तक हम भगवान के नहीं बनते हैं तब तक माया हमारा बहुत कुछ बिगाड़ती रहती है। तो ये हमें देखना है कि मैंने अर्पण तो किया भगवान को, लेकिन अर्पण करने के बाद भी उसको अपना बना के रखा है कि टोटल छोड़ दिया कि आज से सब तुम्हारा है। कह के चले आते हैं भगवान के आगे, अरे भगवान तेरा तुझको अर्प दिया क्या लागे मेरा, मेरा तो कुछ है ही नहीं, आप ही का दिया हुआ है, आप ही का है, मगर 24 घंटे मान के तो ये बैठे मेरा है। तभी तो उनकी संभाल, उनकी चिंता ये सब होती है, मोह ममता होती है। मतलब भगवान का है, भगवान संभालेंगे। जब तक आपके द्वारा भगवान ने सोच रखा है कार्य हो तो आपके द्वारा होता है, जब आपके द्वारा नहीं होना होगा तो किसी और के द्वारा होगा। एक हट जाता है तो दूसरा वहाँ काम करने के लिए आ ही जाता है। ऑफिस में भी रिटायर होता है कोई तो उसकी सीट पे दूसरा आ जाता है, जगत से कोई रिटायर होता है उसके जगह पे कोई दूसरा आ जाता है। कार्य तो भगवान का है ना, भगवान करने वाले हैं, न जाने किस किस रूप में करते रहते हैं, किसको कब कहाँ कैसे क्या मिलना है वो वही जानते हैं। अपने पास किसी भी प्रकार के नशे को हमको रखना नहीं है। शिवरात्रि हमको ये संदेश देती है, लेकिन उसी शिवरात्रि पे खूब भांग घोट के नशे में मस्त धूत होके लोग घूमते भी हैं पी के। भगवान ने पिया तो हम भी पिए, तुम भगवान बन गए क्या? भगवान ने विष भी तो पिया था, पी के दिखाओ विष। विष तो कोई नहीं पिएगा, पहले विष पिया तब वो सारे नशे हजम कर सकते हैं। तो हम क्या सब ऐसे ज्ञान को अपने अंदर में धारण कर चुके हैं कि मैं सारे नशे हजम कर सकता हूँ। और ज्ञान को पाने के लिए, ज्ञान के अमृत को पाने के लिए पहले तो विष पीना ही पड़ता है। समुद्र मंथन से पहले विष निकला, बाद में तो लास्ट में अमृत निकला। तो ज्ञान का अमृत तो पीने को मिलेगा, मगर उसके पहले ही हमको सब विष तो पीना पड़ेगा। जब हमारी प्यारी से प्यारी इच्छाएं, कामनाएं आर पार छेदी जाती हैं, पूरी नहीं होती हैं, तो लगता है जैसे विष पी रहे, कड़वा घूंट पी रहा है। इच्छा पूरी हुई तो बड़े खुश, अमृत मिल गया, गदगद हो गया मन। इच्छा पूरी नहीं हुई तो जैसे जहर का घूंट पीना पड़ गया। तो विष पियो पहले, तब तो तुमको ज्ञान का अमृत मिलेगा। तो भगवान की पूजा तो कर लेते हो, लेकिन भगवान की पूजा करके, शंकर भगवान की पूजा करके उनके जैसा जीवन भी बना के दिखाओ। तो हमें ईश्वर की ज्योत, ईश्वर ज्योत स्वरूप है, इसीलिए उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं।
और उस प्रकाश की ही पूजा होती है। भगवान के कुछ विशेष स्थान ऐसे हैं जो ज्योतिर्लिंग कहलाते हैं। ज्योतिर्मय है भगवान, रोशनी का स्वरूप है। तो वो जैसे स्वयंभू कुछ होते हैं, स्वयं प्रकट हो गए हैं, और उनमें विशेष विशेष स्थानों पर ज्योतिर्लिंग कहलाते हैं। और बाकी भी विशेष होते हैं, और कुछ होते हैं वो लाके रखे जाते हैं। शिवलिंग कहीं कहीं मिलते हैं पत्थर उस प्रकार के, तो उनको लाके रखा जाता है। नर्मदा नदी में उधर जाते हैं तो वहाँ पे नदी में से पत्थर शिवलिंग के आकार के बहुत निकलते हैं, तरह तरह के। अब पहाड़ों से आते हैं पत्थर, नदियाँ उनको अपने साथ बहा के लेके आती हैं। इतना संघर्ष करके वो आते हैं, अब पानी की धारा से वो जैसे अपना शेप चेंज करते जाते हैं। वो शिवलिंग की तरह से उनका शेप हो जाता है। उनका सारा नोकीलापन ख़त्म हो गया, कठोरता ख़त्म हो गई, वो बीच में स्मूथ चिकने हो जाते हैं, तो वो शिवलिंग के रूप में आ जाते हैं। तो उनको भी लाके रखा जाता है मंदिरों में। अभी हम लोग गए थे कल, तो वहाँ पे नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर था। मतलब कि वो जो शिवलिंग था वो नर्मदा नदी से लाया गया शिवलिंग था, और वहाँ पे उसको रखा गया था लाके। और कितने सदियों पुराना है वो मंदिर, पता नहीं कौन सी शताब्दी में बनाया गया है। यूट्यूब पे सब रहता है, सबके बारे में स्टोरी रहती है। और कितनी ऊंचाई पर है वहाँ चारों, उसको तांत्रिक मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि शंकर भगवान तो भूत प्रेत तंत्र मंत्र सबके ही अधिष्ठाता है, सभी के नाथ हैं। और यंत्र की तरीके से उसको, उसके हिसाब से उसको बनाया गया। बहुत विशेष है, महानता बहुत है उसकी। पहले ज़माने में वहाँ पे एक बड़ा सा तालाब था, अभी वो तो तालाब ख़त्म हो गया, कहीं थोड़ा सा कहीं कोने में कहीं है। और उसमें तालाब के बीच में वो मंदिर बनाया गया था, और उसका भी ऐसे शेप बनाया गया था कि जैसे एक पत्थर का बहुत बड़ा मेंढक बनाया गया, और मेंढक पत्थर का बना के फिर उसका ऐसे पानी में वो लेटा हुआ है, मेंढक बैठा हुआ है पत्थर का, आगे के उसके हाथ हैं, मुंह है, पीछे वाले पैर भी हैं, थोड़ी सी कुछ पूंछ सी भी निकली है। और फिर उस मेंढक की आकृति को बना के उसकी पीठ के ऊपर वो मंदिर बनाया गया है बहुत तरीके से, और चारों तरफ 4 गुंबद ऐसे करके। उस मंदिर में भी कलाकृति पत्थर की इतनी सुंदर है, और कितनी 64 योगिनियाँ तरह तरह की चारों तरफ उसमें मूर्तियाँ बनी हैं। जैसे वो सब इस प्रकार की हैं कि कोई किसी को पेट फाड़ के खून पी रही है, कोई कुछ, जैसे कि सब जो भी होते हैं कि ये आसुरी चीज़ें को नष्ट करने के लिए, आपके ऊपर किसी और प्रकार के जो असर लोग मानते हैं वो ना हो उस प्रकार का। तो उसकी बहुत मान्यता है। कितनी ऊंचाई पे चढ़ के वहाँ पे वो कुआं जैसा ऊपर से, वहीं से लोग पानी भरते हैं, बिल्कुल नीचे गहराई तक देखो तो इतना स्वच्छ पानी, कुएं में झाँको तो अपनी शक्ल बढ़िया दिखती है गहराई में जाके। और वहाँ से रस्सी और वो सब बाल्टी वहाँ लगी हुई है, चक्री जैसी लगी, उसमें से घुमा के लोटे वहाँ रखे रहते हैं तांबे के, उसमें लेके लोग करते हैं पूजा, तरह की करते हैं। यंत्र बना हुआ है तंत्र का, ये तंत्र मंत्र यंत्र कई तरह की चीज़ें अलग अलग होती हैं, सबका एक अलग विज्ञान है। तो वो एक बड़ा अच्छा जैसे है मंदिर। तो ये नहीं कि वो कोई ज्योतिर्लिंग है, लेकिन फिर भी वो जैसे कि लाके नर्मदेश्वर नर्मदा नदी से लाया गया शिवलिंग का बनाया गया। तो हर एक की महानता है, और बहुत उसका अभी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं होती है या मेंटेन नहीं किया जाता है, तो थोड़ा थोड़ा बहुत सारे उसके कुछ पत्थर मूर्तियाँ कुछ थोड़ी गिर गई, कुछ टूट गई, बाकी लेकिन फिर भी संजो के तो धरोहर रखी जाती है। फिर आगे एक और जगह पे गए तो गोकर्णनाथ मंदिर कहलाता है। तो वहाँ पे जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, मतलब कि स्वयं से धरती से ही वो प्रकट हुआ, स्थिर है, उसको लाके नहीं रखा गया, वो धरती से ही प्रकट है। लेकिन महानता बहुत होती है। छोटी काशी भी कहते हैं लोग उस जगह को। काशी में जाते हैं तो जो पुण्य फल हमको वहाँ मिलता है काशी में जाने का,
तो वही वहाँ भी मिलता है जाने का, तो लोग जाते हैं। मान्यता है, तरह तरह के मंदिर हैं, बहुत चीज़ें हैं। एक कोई प्राचीन हनुमान मंदिर था, बहुत पुराना, बहुत अच्छा था। फिर वापसी में रास्ते में देखा तो एक जिंद बाबा की मज़ार थी। जिंद बाबा बोले वो है कि उस पर मत्था टेकते हुए जाओ आगे, सब घूम घाम के दूसरे जो उस रास्ते से जो लोग जाते हैं, उसकी बड़ी महानता है कि अगर किसी के ऊपर कोई तंत्र मंत्र का, भूत प्रेत का साया है तो वहाँ पे जाने से आपका वो असर नहीं करता, ठीक हो जाता है। तो लोगों की मान्यता है, जाते हैं, वो भी हम लोग देखते हुए आए। वरना कहते हैं ना, ये मेरी जिंद छोड़ दे, तो जो परेशानियां हैं वो मेरी जिंद छोड़ दें। तो जिंद बाबा की एक मज़ार बनी हुई है। कहाँ कहाँ लोगों ने अपनी आस्था के हिसाब से बहुत कुछ बना के रखा है, और उसमें जाने से उनके विश्वास का फल मिलता है। तो मानो तो पत्थर है और मानो तो भगवान है। आपका विश्वास आपको आगे बढ़ाता है, विश्वासी का बेड़ा पार होता है। तो जो ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं कि जैसे ज्योति स्वरूप है भगवान, जो है वो ज्योत स्वरूप है। तो ज्योत स्वरूप है भगवान, तो इसलिए उसका ज्योतिर्लिंग कह दिया जाता है कि हम कैसे बोलें। ईश्वर से ही हमको रोशनी मिलती है, और रोशनी में हम ठोकर नहीं खाते। रोशनी में हमेशा हमको एक मार्ग दिखता रहता है। तो ज्ञान की रोशनी हमारे अंदर में होती है, जिससे हमको मार्ग दिखता है, और हम अज्ञानता के मार्ग पे नहीं चलते, फिर हम सत्य के मार्ग पे ही चलते हैं, तो फिर हम ठोकर नहीं खाते हैं। तो ईश्वर ज्योत स्वरूप है, इसलिए ज्योतिर्लिंग कहते हैं, और उस प्रकाश की ही पूजा होती है। भगवान को हर नशा सहने की ताकत है। शंकर भगवान के लिए विशेष बोला जाता है कि भगवान को हर नशा सहने की ताकत है। संसार का दुख न लगे ऐसा नाम का प्याला तुम भी पियो। तुम भी भगवान के नाम के नशे में आ जाओ ना, कि तुमको भी किसी प्रकार का दुख ना लगे। जो बहुत नशे में होता है व्यक्ति, उसको कोई दुख नहीं लगता, वो अपने में हंसता रहेगा, मस्त रहेगा, इसको समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे ज्ञान के नशे में रहो, अंतर्मुक्ता में इतने आ जाओ, और भगवान के नाम के नशे में रहो, जिससे कि तुम्हें कोई दुख ना लगे। ऐसा नाम का प्याला पियो कि तुम्हें संसार का कोई भी दुख ना लगे। कोई कांच लगे ना कंकड़ लगे, ना तुम्हें कहीं किसी की बात चुभ जाए, बता नहीं उसकी बात ना मुझे चुभ गई, या तो कोई किसी प्रकार की बात तुमको अंदर में चुभनी नहीं चाहिए। पहले मन की बात निकालने में बड़ा समय गुरु को लगाना पड़ता था, तब तुम अपने मन की बात गुरु को बता पाते थे। अपने मन की बात आसानी से थोड़ी कोई बताता है गुरु को भी। उसको लगता है कि क्या कहें इनसे, क्यों कहें, हम खुद ही अपनी परेशानियों को देखेंगे, उनको दूर करेंगे, उसको हम खुद ही संभाल लेंगे। लेकिन जितनी देर तक भी आप अपने मन की बातें, कष्ट देने वाली बातें अपने अंदर रखोगे, उतनी देर तुम्हें तो परेशानी होगी। जितनी जल्दी अपनी बात बता दो तो उतना अच्छा। बीमारी को जितने ज़्यादा दिन के बाद जाके डॉक्टर को बताओगे, उतनी आपको लंबा इलाज करना पड़ेगा। पहले ही बता दोगे तो आपको जल्दी आराम मिल जाएगा। घर में कूड़ा कचरा है, जितने ज़्यादा दिन बाद उसको घर से बाहर निकालोगे, उतने ही आपको घर में परेशानी, गंदगी और बदबू उसकी तुम्हें सहनी पड़ेगी। तो घर की सफाई तो तुरंत कर देते हैं, तो मन की सफाई भी तो हमें तुरंत कर देनी चाहिए। जो बातें हमारे अंदर में तकलीफ़ देने वाली हैं, उनको गुरु को बता के ख़त्म कर दो, भगवान को सौंप के उसको ख़त्म कर दो। हर चीज़ बाहर निकाल दो, दिमाग में भी विचार नहीं रखो, और मन पर एतबार नहीं करो। जो तुम्हारा मन है उसके ऊपर तुम एतबार नहीं करो। हर चीज़ जो है तुम बाहर निकाल दो। अपने मन के ऊपर बड़ा भरोसा करते हैं, मेरा मन बड़ा अच्छा, मेरा मन बहुत सही बोल रहा है। लेकिन तुम्हारा मन कुछ भी कहता है, उसको तुम बोल दो कि गुरु से पूछ लो, गुरु से पूछो कि ये मेरा मन कहता है, क्या ये मेरा मन ठीक है, सही बोलता है कि नहीं बोलता है। तो फिर आप देखोगे कि आपका मन अगर सही बोलता है तो ठीक बात है, और अगर आपका मन भी वही वो बात नहीं बोल रहा था जो गुरु कहता है, तो समझ तुम्हारा मन गलत था। अपनी मन की बात मानो, लेकिन गुरु से पूछ के।
अगर गुरु उसको सही समझेगा तो बोलेगा ठीक है उसको अप्लाई करो, नहीं सही समझेगा तो बोलेगा नहीं करो। मन पर एतबार नहीं करो, अपने जीवन में पास होकर रहो, फेल ना हो जाओ। और मन की अधीनता स्वीकार करी माना तुम फेल हो गए। अगर तुमने मन की अधीनता स्वीकार की तो समझो कि तुम फेल हो गए हो। पुरुषार्थ तुम्हारा देव है, पुरुषार्थी बनो अपने को ज्ञान के हिसाब से जीवन बनाने के लिए, अपने को पास करने के लिए, वो पुरुषार्थी बनो। निंदा वालों से 99% प्यार करो और प्रशंसा वालों से 1% प्यार करो। आप लोग तो जो आपकी प्रशंसा करेगा उसको 100% प्यार करेंगे, निंदा वाले से 1% भी प्यार नहीं करेंगे। लेकिन गुरु कहता है निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। जो तुम्हारी निंदा करते हैं उनसे 99% प्यार करो और जो प्रशंसा करते हैं उनसे केवल 1% प्यार करो। क्यों? क्योंकि प्रशंसा वालों से प्यार करोगे तो तुम अपनी प्रशंसा में खुद ही अटक के अहंकारी बन जाओगे। निंदा वालों से प्रेम करोगे तो निंदा वालों की बात समझोगे तो क्या कारण जो वो निंदा करता है, तो अपने पे आप जांचो परखोगे और अपनी कमी को फिर दूर करने का प्रयास भी करोगे। वो करेंगे तो काटती नहीं। हाँ सही बात है, वो हमारे कर्म भी काटते हैं। प्रशंसा वालों से 1% प्यार करो। काला भूत, मिर्चा, नींबू वो सब टांगते रहते हो ताकि नज़र ना लगे। तो निंदा वाले तुम्हारे पास रहेंगे तो तुमको भी नज़र लगने वाली नहीं है। ऐसे तो लोग अपने घरों में कुछ कुछ टांग देते हैं ना, दुकानों में कुछ टांग देते हैं। हम लोग एक बार गए थे शनि शिंगणापुर में, उधर शिरडी के आसपास है मंदिर, तो जब उधर गए तो वहाँ भी गए थे। तो वहाँ पे जो दुकानदार थे प्रसाद में बहुत सारी चीज़ें कुछ दी गई। तो शनि देवता की कपड़े की बनी हुई काले रंग की एक छोटी सी गुड़िया टाइप की, मतलब उनकी मूर्ति, वो और ये चीज़ और वो चीज़। पूछे क्या होगा? बोले ये जो शनि है इसको अपने घर में ले जाके मेन गेट पे उल्टा करके टांग दो, तो उससे क्या होगा, तुम्हारे घर में शनि का बुरा साया नहीं रहेगा, बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वहाँ के लोगों की मान्यता है कि वो जाता है शनि शिंगणापुर में एक बार और वहाँ पे जाके पूजा करके आता है तो फिर उसको जीवन भर शनि परेशान नहीं करते हैं, वरना शनि से लोग बड़ा डरते हैं। हालांकि जो शनि देवता है वो न्याय का देवता है और कठोरता से न्याय करता है। एक होता है थोड़ा प्यार से आपको समझा के कर लेगा, एक होता है दंड दे के समझाता है। तो जो अत्याचारी होते हैं, पापी होते हैं या मर्यादाहीन होते हैं, चरित्रहीन होते हैं, मर्यादाहीन होते हैं, गलत कर्म करने वाले होते हैं, उनको तो शनि सहता नहीं है बिल्कुल भी, तो वो उनसे दंड उनको मिलता है। तो अगर आपका आचरण ठीक है तो फिर आपको क्यों दंड मिलेगा? आपके कर्म ठीक है तो क्यों दंड मिलेगा? हमारे तो बुरे कर्मों का फल हमको मिलता है और वो न्याय कर रहा है तो बुरे कर्मों का फल मिल रहा है, तो लोग सोचते हैं शनि की तो बड़ी टेढ़ी निगाह। अभी ज्योतिषी के हिसाब से, जन्म पत्री के हिसाब से या नाम राशि के हिसाब से इस राशि पे ना ये वाले ग्रह की दशा चल रही है, अक्सर ज्योतिषी में ऐसा होता है। तो वही नाम राशि, तो जो अज्ञानी लोग हैं उनके ऊपर तो शनि प्रभावित हो गया, तो वही नाम राशि के जो सत्संगी उनके ऊपर क्यों नहीं प्रभावित होता? उसी नाम का अक्षर, पहले नाम का अक्षर ज्ञानियों का भी है, सत्संगियों का भी है और अज्ञानी लोगों का भी है। तो अगर वो राशि के ऊपर प्रभाव डालता है तो जो ज्ञानवान है उनकी राशि के ऊपर उसका बुरा प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो शनि उनको नुकसान नहीं पहुंचाता है। और जब हमारी जन्मपत्री में या हमारी राशि पे शनि का अच्छा प्रभाव पड़ता है तभी हमको अच्छी नौकरी भी मिलती है, तभी हमको सांसारिक सुख संपत्ति भी मिलती है। शनि ही हमको सब दिलाता भी है, लेकिन वो सब हमसे ले भी लेता है। अगर हम गलत काम करते हैं तो सब ले भी लेता है, मगर वो कठोर है तो लोग उससे बड़ा डरते रहते हैं। ज्ञान में आओगे तो आपके सारे ग्रह ठीक हो जाते हैं, क्योंकि आपको मर्यादा में रहना आता है, आचरण अच्छा हो जाता है, चरित्र बढ़िया बन जाता है, बुरे काम करते ही नहीं हो, अच्छे अच्छा करते हो, तो आप देखोगे आपका सब कुछ ठीक होता है। फिर बाहर से आप कुछ टांगो या ना टांगो, नज़र आपको लगने वाली नहीं है।
आपके प्रशंसक निंदक चारों तरफ हैं, आपको किस बात की नज़र लगेगी? बाकी भगवान आपके साथ है, ज्ञान आपके साथ है, तो कोई नज़र नहीं लगेगी। तो ये है कि हम ये सब टांगते रहते हैं ताकि नज़र ना लगे। तुमको अपने को समझाना भी नहीं आता है, दूसरे को भी नहीं समझाना आता है, तो समझाओ तो मगर प्यार से समझाओ। किसी को तुम समझाओ तो प्यार से। तुम शनि देवता बन के कठोरता से मत समझाओ, तुम्हारा काम है प्यार से समझाना। अगर तुम अपने मोह को छोड़ दो तो तुम्हारे बच्चे सब सीख जाएंगे। आप कहते हो मेरे बच्चों को ये नहीं आता, मेरे बच्चों को वो नहीं आता, मुझे ही करना पड़ता है सारा काम, तो तुम अपना मोह छोड़ दो तो देखो तुम्हारे बच्चे सब सीख जाएंगे, अपना अपना काम करना सब सीख जाएंगे, अपने जीवन में उन्नति करना भी सीख जाएंगे। लेकिन हम अपने मोह के कारण से उनको बड़ा नहीं होने देते हैं। उम्र से बड़े हो जाते हैं वो, मगर अकल से उनको बड़ा नहीं होने देते, बच्चे हैं, क्योंकि मोह के कारण से आप करते ही रहते हो। अपना मोह छोड़ो तो तुम्हारे बच्चे सब सीख जाएंगे। गुरु हमें जीते जी छुड़ाता है, जो गुरु है वो हमको जीते जी छुड़ाता है। मृत्यु तो मरने के बाद छुड़ाएगी, लेकिन गुरु हमको जीते जी छुड़ा देता है। मोह से, ममता से, अज्ञानता से, विकारों से, हर चीज़ से हमको जीते जी गुरु छुड़ाता है। अगर हम छूटना चाहेंगे तो, नहीं छूटना चाहोगे तो आपकी मर्जी है। गुरु का काम है आपको जीवन मुक्ति देना, विकारों से अभी छुड़ा देना, ताकि विकार रहित हो जाओगे तो अपना उस शुद्ध पवित्र जीवन का सुख भी तो उठा सकोगे, उसका आनंद भी तो ले सकोगे। सौंप दो अपना जीवन और निर्विकारी होके रहो, तो आप देखो आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा, आपका जीवन आनंद ही आनंद में जाएगा। छूट के बैठो, लिपायमान होके नहीं। क्या समझ में आया?